आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 के हिंदी विषय में पहली बार पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस पर आधारित एक प्रश्न को हल करना भी सीखेंगे। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वर्ष यानी कि 2024 में यूपी बोर्ड की जो कक्षा 10 का हिंदी का पेपर होगा, इसमें एक प्रश्न नया जुड़ गया है जो इसके पहले नहीं पूछा जाता था। और जो प्रश्न जुड़ा है वो पत्र, जिसको आप अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, और प्रार्थना पत्र, जिसको आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं, इस पर आधारित होगा। देखिए, पत्र और प्रार्थना पत्र पर आधारित दो प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से कोई एक, जिसको आपने अच्छी तरह से तैयार किया हो, कोई एक आपको लिखना होगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का होगा। देखिए, यदि पत्र की बात करें तो जैसे मित्र को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, पिता को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, चाचा को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। यदि प्रार्थना पत्र की बात करें तो जैसे प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है, या कोई सरकारी विभाग जैसे बिजली विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है, तो इनको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस बार इस पत्र और प्रार्थना पत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, ये प्रश्न आपसे पहली बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है, चलिए इसको हल करना सीखते हैं। लेकिन पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि ये प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये 7वें नंबर पर रहेगा। पूरी उम्मीद है कि ये 7वें नंबर पर रहेगा, लेकिन चूंकि ये प्रश्न पहली बार पूछा जा रहा है तो आप पेपर में देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी नंबरिंग है, उत्तर में वही आप डालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। और ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा सा मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि आपके क्षेत्र में बहुत गंदगी हो गई है और गंदगी के कारण वहाँ पर डेंगू और मलेरिया बीमारी उत्पन्न हो गई है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अधिकारी आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तब अब आप एक न्यूज़ पेपर, जो भी आपके क्षेत्र में चलता है, दैनिक जागरण हो सकता है, अमर उजाला हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, नव भारत टाइम्स हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, कोई भी पत्र हो सकता है, आप उसको संपादक को पत्र लिख रहे हैं कि भैया हमने तो कई बार एप्लीकेशन दिया, लोग सुन नहीं रहे हैं, आप हमारे इस पत्र को पेपर पर अपने पेपर में छाप दीजिए, जिससे बड़े बड़े अधिकारियों तक, नेताओं तक हमारी बात जाए और हमारी समस्या को सुन लिया जाए। यही भाव, ये जो प्रश्न है यही भाव समेटे हुए है। तो लिखना कैसे है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे और जो भी नंबर रहेगा इसको यहाँ पे डाल देंगे। आप जो है सावधानी से देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर है। ठीक है, उसके बाद उचित दूरी बना करके आप हेडिंग डालेंगे संपादक के नाम पत्र, और ये बोर्ड की कॉपी के बीचों बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, संपादक के नाम पत्र। अब संपादक के नाम पत्र कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप दाहिनी तरफ अपना नाम लिखेंगे, ये मेरा नाम है। देखिए, आपको बोर्ड की कॉपी में कहीं भी नाम नहीं लिखना होता है, आपको अपनी पहचान उजागर नहीं करनी होती है। ठीक है, तो आप अपने नाम को लिखने से बचिए। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने घर का पता लिखेंगे। मैंने यहाँ पर अपना एक काल्पनिक पता लिख दिया है जो वास्तव में मेरा पता नहीं है, लेकिन आप अपना सही पता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम मत लिखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना पता लिख दिया, मैं पढ़ देता हूँ। मेरा नाम है क ख ग और मेरा गांव कठौली है, मेरी जो तहसील है, पोस्ट है, वो मेजा है,
और ज़िला प्रयागराज है। और मैं जो ये पत्र लिख रहा हूँ वो 25 तारीख को लिख रहा हूँ। तो आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। आप चाहें तो जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा वही डेट यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दाहिनी तरफ आपका पता हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना और भी ज़रूरी है, ये जो पता है ना वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी यूपी बोर्ड की किताबें हैं वो यहीं पर लिखी हुई हैं, तो हम यहीं पर लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस तरफ जो जिस न्यूज़पेपर के संपादक को आप दे रहे हैं उसके लिखेंगे, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। अब जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ चलता है उसका नाम लिखेंगे। मैं हिंदुस्तान को लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा हिंदुस्तान समाचार पत्र। अब वो पेपर कहाँ छपता है उसका पता, पत्रिका मार्ग प्रयागराज और पिन कोड। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पता कहाँ से मिलेगा, अगर आप वास्तविक पता लिखना चाहते हैं तो पेपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, पहला पृष्ठ होता है, उसी के ऊपर दिया होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप किताब से याद कर रहे हैं तो वही किताब का ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पता हो गया, यहाँ पर जहाँ हम अपनी चिट्ठी भेज रहे हैं पेपर के संपादक को उसका पता हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला होता है विषय। आपको विषय डालना है। विषय डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिसके पास आप ये अपना पत्र भेज रहे हैं वो विषय को पढ़ करके ही जान जाता है कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो विषय को ज़रूर लिखिए। और ध्यान रहे, जब आप कोई इस तरह का पत्र देते हैं, प्रार्थना पत्र वगैरह, तो उसमें विषय होता है, लेकिन जब आप लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें विषय नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, आपको विषय कहाँ से मिलेगा तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। विषय आपको यहीं से मिलेगा। ये जो प्रश्न है यहीं से आपको विषय मिलेगा। आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संपादक को पत्र, ठीक है। तो मैंने विषय बना के लिखा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, आप विषय डालेंगे और लिखेंगे क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी उपेक्षा के संबंध में। विषय को भूलेंगे नहीं, आप जरूर लिखेंगे। और विषय के बाद आप लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद आप कॉमा लगाएंगे और जहां महोदय ख़त्म हो रहा है ना वहां से अपनी लाइन शुरू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए, महोदय जहां ख़त्म है वहां से पहली लाइन शुरू करेंगे और फिर इसके बराबर में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन थोड़ी सी छोटी करिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो आपका जो पत्र है या प्रार्थना पत्र है वो देखने में सुंदर लगेगा। अब मैंने अपनी बात लिखी है, कैसे लिखी है चलिए देखते हैं थोड़ा सा, और आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो देखिए, महोदय मैंने लिखा, कामा लगाया, और उसके बाद मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज। अब आप जहाँ के हैं वहाँ के लिखिए। मैं प्रयागराज का हूँ तो मैंने प्रयागराज लिख दिया है। आप जहाँ के हैं वहाँ का लिख सकते हैं। प्रयागराज प्रशासन और उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान प्रयागराज के, यहाँ आपको अपने हिसाब से बदलना है, प्रयागराज के नगरीय क्षेत्र। अब मैंने अपने प्रयागराज की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, आप अपनी जगह का नाम लिखिएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं तो आप याद करके ये भी लिख सकते हैं, कहीं किताब में जो पढ़ा है आप वो भी लिख सकते हैं। कॉपी जांचने वाले को इससे मतलब नहीं कि आपने कौन सा पता लिखा है। आपको लेटर का प्रारूप पता है कि नहीं, या एप्लीकेशन का आपको प्रारूप पता है कि नहीं, वो जानना चाहता है। आप अपनी बात अपने शब्दों में लिख लेते हैं कि नहीं, वो ये जानना चाहता है, ठीक है। तो आप याद किया हुआ भी लिख सकते हैं और अपने से भी। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ इसको। इतना, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज प्रशासन और उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान प्रयागराज के नगरीय क्षेत्र शिवकुटी, छोटा बघाड़ा, सलोरी और अल्लाहपुर में व्याप्त गंदगी तथा दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पूर्ण विराम लगा के जैसे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, पता आप बदल सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनता की आवाज़, देखिए अभी आप छोटे हैं लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना उसमें कुछ कॉलम होते हैं, जैसे जनता की आवाज़, जागृति, मेरा पन्ना, ऐसे कई कॉलम होते हैं। तो मैं जिस पेपर को लिख रहा हूँ मान लीजिए उसमें एक कॉलम है जनता की आवाज़, तो आप लिखेंगे मेरे इस पत्र को जनता की आवाज़ शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि गंदगी क्यों है। तो देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में जगह जगह पर पानी भर गया है। पानी के भराव के कारण चारों ओर गंदगी और दुर्गंध व्याप्त हो गई है। देखिए, बस कुछ नहीं, आपको बताना है कि पानी बरसा है, हमारे चारों तरफ पानी भर गया, जिससे गंदगी हो गई है। अब गंदगी से क्या हो गया? दुर्गंध व्याप्त हो गई है, तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। प्रतिदिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह खेद मतलब कष्ट, यह खेद का विषय है कि बार बार अधिकारियों का ध्यान इस ओर कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक कोई भी प्रयास नहीं किए गए। कुछ भी नहीं, बस आप कह रहे हैं कि भैया मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, अधिकारी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आप ये चीज़ संपादक को लिख रहे हैं, प्रयास नहीं किए गए। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण, उपेक्षा मतलब अनदेखी के कारण, उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। आपकी संस्था के माध्यम से, संस्था यानी वही आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से, मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों से आग्रह है कि इसके पहले की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए, इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। देखिए, जिस तारीख को आपने पेपर लिखा है वो यहाँ डाल देंगे बाईं तरफ, और यहाँ पर सादर धन्यवाद लिख करके भवदीय के नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। जो नाम आपने ऊपर लिखा है वही नीचे होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाली जो दाहिने आपने लिखा था उसको आप बाएं लिखेंगे तो इसको भी आप बाएं लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि यूपी बोर्ड की हमारी जितनी भी किताबें हैं वो यहीं पर लिख रही हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भी यहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको संपादक के नाम पत्र लिखना है। तो कोशिश कीजिए कि जो जितने भी पत्र आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी।